हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पुरी आए हैं घूमने के लिए अपनी बहन का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। तो यहाँ पे हम आ गए हैं श्री शंकराचार्य गोवर्धन मठ और हम लोग यहीं रुकेंगे, यहीं स्टे करेंगे। हमने होटल बुकिंग नहीं की है, ये हमारे पापा के एक मतलब फ्रेंड के थ्रू यहाँ पे हमें बुकिंग मिली थी। और तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार मठ में ही रुकेंगे। ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मैं कभी इससे पहले मठ में नहीं रुकी हुई थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस तरीके का मतलब होता है। तो चलिए, खैर जो भी है, मिलते हैं आगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी सुबह के बज रहे थे 5:30-6 करीब में बज रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम था, गेट के पास में कुछ प्रोसेस था जो पापा पूरा कर रहे थे और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मतलब जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा रूम की चाबी लेंगे और जाएंगे। तो पहले तो रूम हमें मतलब ऊपर मिला था, फिर हम लोगों ने बोला कि हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगी, तो फिर उसके बाद हमें रूम नीचे मिला। ये जो मंदिर का मतलब मठ का एरिया है ना, इतना सुंदर है, इतनी शांति है। जैसा कि सभी जानते हैं मठ और मंदिर वगैरह में शांति ही होती है, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही अनुभव हमें मिला। और ये सारा एरिया बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। ये जो है वो माता का मंदिर है एक, और यहाँ पे कुंड भी है एक छोटा सा। तो ये सब एरिया जो है हम लोगों ने देखा। और सारे जगह में जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोग मतलब बहुत सारे जगह पे नहीं गए। और ये बहुत दूर में था, अगर हम लोग घूमना चाहते तो एक दिन इसमें ही लग जाता। बट हम लोग थोड़ा बहुत ही घूमे हैं, जो जो चीज़ ज़रूरत थी वहीं वहीं गए हैं, एक्स्ट्रा नहीं गए हैं क्योंकि समय का बहुत अभाव था, बहुत कमी थी यहाँ पे। तो मॉर्निंग का टाइम जब तक पापा पूरा कर रहे थे तो हम लोग इधर घूम घूम के देख रहे थे। इसके बाद हम लोगों को रूम मिलने के बाद में हम लोग सब कोई नहा धोवा कर फ्रेश होके और यहाँ पे आ गए हैं खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो ये है किचन एरिया, यहाँ पे भोग बनता है और उसके बाद भोग जब लग जाता है तभी हम सबको खाने के लिए मिलता है। तो सभी लोग एक साथ खाते हैं और यहाँ का नियम है कि अपनी थाली खुद से ही हम लोग धोएंगे और खाना खाने के बाद फिर धो के उसे रख देना है, तभी आप उसमें दोबारा खाना खा पाएंगे। जो भी खाएगा वो अपनी थाली खुद धोएगा और खुद थाली लेके बैठेगा और फिर खाना खाने के बाद फिर धो के वहीं पे रख देगा। तो यहाँ जूता वगैरह खोल के, जूता चप्पल खोल के फिर जाना था। और इधर से एरिया था हमारे रूम का। तो मतलब हर जगह पे सीढ़ी थोड़ा बहुत था और बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया था इसमें का जो रूम वगैरह था और जो डिज़ाइन था। मतलब अच्छे खासे इंसान खो ही जाते थे। मैं तो कितनी बार मतलब इधर से उधर हो गई थी। तो इस साइड से निकल के और यहीं पे फर्स्ट ये जो स्वस्तिक भवन है इसी में हमारा रूम था, एक रूम, और एक रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। तो अभी आज जैसा कि मेरी बहन का एनिवर्सरी है, तो सबसे पहले हम लोगों का प्लान था कि हम लोग मंदिर जाएंगे। तो उसी के लिए हम लोग सब लोग रेडी हो रहे हैं। सारे लोग रेडी मतलब लगभग हो ही चुके हैं, बस बहन और मतलब कुछ ही लोग बाकी हैं। यहाँ पे मिठू सो भी गया है, काफ़ी थका हुआ था मिठू, ट्रेन में जो जर्नी हुई थी उसके बाद से। यहाँ पे रेडी होके बाहर निकल चुके हैं हम लोग, अब जाएंगे मंदिर। आईफोन से खींच देते जो होने हम तो बड़े होने से बढ़िया होता है कि हेने से बढ़िया जैसा कि हमें पता नहीं था कि मठ से मंदिर कितना दूर है, इसके लिए हमने टोटो कर लिया था। फिर बाद में हमें पता चला कि ज़्यादा दूर नहीं, हम पैदल ही जा सकते हैं। बाद में जब हम गए थे तो पैदल ही गए थे। अभी फ़िलहाल टोटो से जा रहे हैं मंदिर। और सुबह के 11 करीब बज रहे थे, 10 से 11 बज रहे थे आई थिंक उस टाइम। और हम लोगों ने सोचा नहीं, कितना भी लेट हो जाए पहले हम मंदिर ही जाएंगे। 12 बजे शायद मंदिर बंद हो जाता है। तो हम लोग निकल चुके थे और जा रहे थे, काफ़ी टाइम से पहुंच गए थे। बहुत मतलब रेयर था और भीड़ तो बहुत थी। दर्शन तो हुए, मुझे तो नहीं दिखे बट बाकी लोगों को दिखे, जैसे तैसे सबने देखा। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आगे चल के आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के जो पीछे वाला गेट है वहाँ पे। टोटो वाले भैया ने हमें उतारा था और कहा था कि इधर से ही आप लोग जाइए और इधर से ही लाइन लगेगा, मतलब फ्रंट गेट से नहीं, बैक गेट से लाइन मिलेगा। तो देखिए, ऑनलाइन मंदिर के अंदर फ़ोन नहीं जा सकता, इसके लिए यहीं पे गेट पे जमा हो जाता है। इसीलिए मैंने आपके साथ फ़ोटो शेयर कर दिए हैं। हमने अंदर का कुछ भी नहीं खींचा हुआ है क्योंकि अलाउ नहीं है। तो आप लोग बाहर से ही देखिए, और जिन लोगों को भी अंदर का देखना है उनको तो पूरी आना ही पड़ेगा। आप लोग आके दर्शन कीजिए।
तो मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा दिए हैं। पूरी मंदिर का दर्शन करने के बाद में हम लोग फिर मठ चले गए थे। उसके बाद वहाँ पे दोपहर का खाना खाया और रेस्ट किया। जैसा कि एनिवर्सरी था तो रात का प्लान था कि हम लोग बाहर डिनर करेंगे, केक कटिंग वगैरह होगा। तो इसीलिए अभी शाम के बज रहे थे 4 और हम लोग निकल चुके थे रेडी वगैरह होके कि थोड़ा सा बीच घूमेंगे, देखेंगे मार्केट वगैरह और कुछ कुछ अपना घूमेंगे। उसके बाद हम लोग डिनर करके फिर रात को घर आएंगे। तो पापा यहाँ पे ऑटो कर रहे थे, हम लोगों को जाना था बीच पे। हम लोग पैदल ही चले गए थे, नानी वगैरह ये लोग मतलब गाड़ी से गए थे क्योंकि ये लोग चल नहीं पाते हैं। तो इन्हें हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए थे कि अपना गाड़ी से निकल जाइए और हम लोग यहाँ से पैदल ही जा रहे थे मार्केट वगैरह देखते हुए। मार्केट तो बहुत ही अच्छा था और कॉस्टली भी था क्योंकि मतलब आप लोग जानते हैं टूरिस्ट प्लेस पे तो कॉस्टली चीज़ें मिलेंगी ही। फिर भी ठीक ठाक थी और कॉमन चीज़ें ही थी जो सब जगह ही अवेलेबल है। जो जो नहीं है वो हमने देखा और कुछ कुछ ख़रीदा भी। फिर मतलब आज तो नहीं ख़रीदा था, नेक्स्ट डे ख़रीदा था। आज सिर्फ हम लोग देख रहे थे और घूमते हुए जा रहे थे। नहीं मैं अभी काफ़ी लाइट था, मतलब अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए हम लोगों ने सोचा पहले बीच पे बैठेंगे। तो ये होटल का हमने बुकिंग किया था जो 3rd फ्लोर आपको दिख रहा है, इस पे इसका रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पे कोई लिफ्ट वगैरह नहीं था तो नानी नहीं चढ़ पाती, इसलिए हमने ये कैंसिल करके फिर दूसरी जगह पे बुकिंग की। और यहाँ पे बीच पे हम लोग बोल रहे थे नानी को जाने के लिए तो वो नहीं गई, वो वहीं पे बैठ गई। फिर हम लोग अंदर गए और काफ़ी मस्ती की हमने यहाँ पे बीच पे। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और यहाँ पे हमने क्या क्या खाया वो भी आप आगे देखिएगा। कुर्सी पे बैठा यहाँ पे आ गए थे हम लोग फ़िश खाने। पापा ने कहा चलो तब तक कुछ नाश्ता वगैरह किया जाए। तो हम लोगों ने लिया था चिंगड़ी, मतलब कि पॉन्ड, उसको फ्राई करवाया था। और पापा ने कुछ एक अलग सा फ़िश लिया था, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो पापा का पसंद था। और फिर छोटे जमाई राजा ने भी एक पसंद किया था तो उन्होंने वो लिया, हमने ऑर्डर कर दिया था। यहाँ पे बैठे हुए थे, साथ में और भी कुछ था जिसका मेरी छोटी बहन ने ऑर्डर किया था। ये था आपका पॉन्ड, ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था। ये काफ़ी टेस्टी लगा, हम सभी को काफ़ी टेस्टी लगा। मिट्ठू ने भी इसे खाया बहुत ही प्यार से, मतलब वो मतलब काफ़ी क्रिस्पी था ना, तो वो क्रिस्पी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे हमने 2 तरीके के मोमोज़ ऑर्डर किए थे, एक चिकन मोमो था, एक वेज मोमो था। वेज मेरी मझली बहन के लिए था, मिडिल वाली के लिए। और यहाँ पे डिमटोस भी ऑर्डर किया गया था और फिर चाय भी हमने मंगाई थी। तो ये सब हमने खाया बीच पे, जब तक मम्मी थोड़ा शॉपिंग कर रही थी और नानी बैठी हुई थी ताकि अंधेरा हो जाए। तो उसके बाद ये पापा ने ऑर्डर किया था, पता नहीं ये कौन सी मछली है, ये उन्होंने खाया। अच्छा था टेस्ट, मतलब ठीक ठाक था, लेकिन हमें तो सबसे ज़्यादा वही पौनी पसंद आया। मिट्ठू अपनी मौसी के साथ में यहाँ पे मस्ती कर रहा था, हमें पता ही नहीं था कि मिट्ठू यहाँ पे मस्ती कर रहा है। ये क्लिप बहन ने रिकॉर्ड किया था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये मिट्ठू का फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस पे, और वो काफ़ी डर भी रहा था और मतलब काफ़ी मस्ती भी किया, नो डाउट। जाओ जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से आओ, उधर से आओ, उधर से। उधर से आओ। इधर से आओ, इधर से आओ मिठू, इधर से आओ। नहीं जाना है, डर लग रहा है। तो ये था हमारा रेस्टोरेंट जो हमने बुक किया था, कुटुम। तो अभी हो जाता है डिनर का टाइम। हम लोगों ने केक ले लिया था, केक हमारे तरफ से था। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि आप लोगों को देखने को मिलेगा सेलिब्रेशन। तो चलते हैं, बाय बाय।